गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने इसके कई सेंटेंस यानी हमने इसको सिंपल सेंटेंसेस का सिंपल सेंटेंस हो गया इसका। उसके बाद हमने इसका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब है हमारा इंटरगेटिव सेंटेंस। इंटरगेटिव सेंटेंस तो इसमें सबसे पहले इसका मतलब है कोई सवाल करना, पूछना या जानकारी के लिए कुछ तलब करना, यानी इसमें कोई भी चीज पूछना यानी पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बनाएंगे। इसको हम फॉर्मेशन तो सबसे पहले हम HV डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। उसके बाद हम इसमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क हम लगाते हैं। तो ये है। तो अब इसको सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो जैसे एक हमारा डू प्लस यानी ये HV हमारी HV डू। सब्जेक्ट इसमें हम I वी यू दे और PN का मतलब है प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन में हम कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी नाउन हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है वो। तो इस तरह से हम PN प्लूरल नाउन सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमारी वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, और इसके बिल्कुल दूसरा उल्टा है। सबसे पहले HV आएगी हमारी डज। तो इसमें हम सब्जेक्ट लगेंगे, सब्जेक्ट लगेगा सिंगुलर यानी ही शी इट एंड SN यानी सिंगुलर नाउन सिंगल नाम। प्लस में वी फर्स्ट आएगी हमारी, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर्स आएगा और साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल यानी जैसे वह क्या यानी क्या वह खाना पकाती है। इसको मत भूलना साइन ऑफ इंटरोगेशन को। इसमें अगर साइन ऑफ इंटरोगेशन भूल गए तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, एक वचन है। तो एक वचन के लिए हमें ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो हमें इसको जो सेकंड वाला है फॉर्मेशन वो लगाना पड़ेगा।
तो सबसे पहले एच वी क्या लगानी है हमें, डज। एक वचन है तो यहाँ आ जाएगा लड़की है, या फिर औरत है, शी आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट एच वी हो गई, सब्जेक्ट हो गई। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाना पकाने का क्या होता है, कुक। क्या पकाती है, फूड। साइन ऑफ इंटररोगेशन, डज शी कुक फूड, क्या वह खाना पकाती है। या फिर जैसे हम दूसरे लें, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, और साइन ऑफ इंटररोगेशन। तो हम लिखेंगे, अब यहाँ इसमें सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, ठीक है। तो सबसे पहले डू दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या खेलते हैं, क्रिकेट। डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलते हैं। और उसके बाद जैसे और हम कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं, जैसे क्या हम पत्र लिखते हैं। तो सबसे पहले डू, क्योंकि हम हमारा प्लूरल है, डू वी राइट लेटर, क्या हम पत्र लिखते हैं। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस है, आप बना सकते हो। और आपको बनाने कम से कम 10-12 तो इनकी प्रैक्टिस करनी है, तो आपको ये जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारा है अगला जो सेंटेंस है वो है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो इसमें हमारा जो एच वी के साथ साथ हमें नॉट का भी यूज करना पड़ेगा। जैसे इसका जो फॉर्मेशन हम बनाएंगे, फॉर्मेशन, ठीक है। तो फॉर्मेशन जब हम इसकी बनाएंगे तो सबसे पहले डू या डज, ये हमारी एच वी हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इनको यूज करेंगे। उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी नॉट, ठीक है, तीसरे नंबर पर आएगी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में अदर्स, या फिर इसको रेस्ट बोलते हैं, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। ये हमारा, अब हम आपको मैंने बताया है डू को हम सिर्फ प्लूरल जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ यूज करते हैं, और जो डज है उसको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। अब आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर उसमें सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो आप उसमें डज का यूज करो, और अगर प्लूरल है तो उसमें डू का यूज करो। तो जैसे हमने एक सेंटेंस लिया है, क्या वह पाठ याद नहीं करता है, क्या वो पाठ याद नहीं करता है। तो हम इसमें बनाएंगे सबसे पहले वह सिंगुलर सब्जेक्ट पर ध्यान दो, और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमें एच वी डज का यूज करना है, ठीक है। डज लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह करता है यानी आदमी है, ही। उसके बाद तीसरे नंबर पर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद करने के लिए लर्न। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो गई, और क्या याद करता है, लेसन, और साइन ऑफ इंटरोगेशन, डज ही नॉट लर्न लेसन, क्या वो पाठ याद नहीं करता है। जैसे और हम यहाँ और भी ले सकते हैं, जैसे
क्या बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो हम इसमें बनाएंगे बच्चे, यानी ज़्यादा हैं, ते हैं। अगर यहाँ से सब्जेक्ट का पता ना चले तो यहाँ जैसे अगर ता है, ती है, ते, ता है, ती है, या फिर ता हूँ तो है सिंगुलर। और अगर ते हैं आ जाता है तो प्लूरल में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम चिल्ड्रन, यानी डू चिल्ड्रन नॉट प्ले, डू चिल्ड्रन नॉट प्ले। आगे हमारा ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, तो हमने इसको यहीं ख़त्म कर दिया और उसमें लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, एक तो हो गया इंटरगेटिव, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव, दो हो गए। लेकिन हमारा इंटरगेटिव WH वर्ड का बनता है, ये है हमारा HV का। ठीक है, तो अगला सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब ये आएगा हमारा WH फैमिली का। ठीक है, तो WH फैमिली का जो है वही है हमारा पूछना, क्या पूछना कैसे, यानी कोई क्वेश्चन करना है। सिर्फ इंटरगेटिव का मतलब होता है कि कोई पूछना, क्वेश्चन करना। तो इसका जो फॉर्मेशन है वही है जो हमने इंटरगेटिव का बनाया था, जो HV वाला था। उससे पहले हम WH वर्ड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले WH वर्ड प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स या फिर रेस्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, अब हमने WH वर्ड जो HV है, अगर सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग हम HV का यूज करेंगे। मैंने बता दिया आपको कि जो डू है वो प्लूरल के साथ यूज करेंगे और जो डज है उसको सिंगुलर के साथ यूज करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वह क्या करता है, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। अब इसमें जो देखो क्या दो है, यानी एक तो सेंटेंस शुरू होता है सिर्फ क्या से, तो उसमें हम शुरुआत करेंगे HV से। और जिस सब्जेक्ट जिस सेंटेंस में जो क्या है वो बीच में आ जाता है, ये जो शब्द है क्या, ये जब बीच में आ जाता है तो इसका मतलब हो जाता है व्हाट। ठीक है, तो अगर ये हम इसको क्या पहले लगा देते, क्या वह करता है, तो HV से शुरू होगा, क्या पहले आ गया। तो अगर ये बाद में आ गया तो WH वर्ड से शुरू होगा। तो WH वर्ड क्या का मतलब होता है व्हाट। ठीक है, HV वह सिंगुलर है, व्हाट डज हो गए। अब सब्जेक्ट ही, भाई सबसे पहले हमारा WH वर्ड आ गया, उसके बाद हमारी HV आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी डू। डू माने करना, डू डिड डन। तो अब आप ये कहोगे सर इसमें डज भी आ गया, डू भी आ गया, लेकिन यहाँ हमारा जो डज है ये HV है और ये जो डू है ये HV ना होकर हमारी वर्ब है। व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है। चलो एक और लेते हैं, जैसे वे कब वह पुस्तक कब पढ़ता है, और इसमें कब आया है। ठीक है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहन के लिए कब के लिए वहन लगाएंगे। सिंगुलर है तो वहन डज
सब्जेक्ट ही आ गया। व्हेन डज ही पढ़ना, रीड द बुक, यानी वो पुस्तक कब पढ़ता है। तो यानी इसमें जैसे जो हमारे WH वर्ड हैं वो सबसे पहले हम इसमें जैसे लिख सकते हैं, जैसे ये है व्हाट माने क्या, व्हेन माने कब, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, और वाई माने होता है क्यों। अब जैसे में लगाओ हाउ मच, कितना, यानी इसमें हम लिक्विड के लिए, यानी जिसको हम नाप सकते हैं, ठीक है। यानी हाउ मच और हाउ मैनी दो होते हैं। मैनी ये यानी हाउ मैनी कितना, यानी यहाँ होता है मापना और यहाँ होता है गिनना। यानी हाउ मैनी में कोई भी संख्या होगी हम उसको गिन सकते हैं, और हाउ मच में हम उसको गिन नहीं सकते, सिर्फ उसको तोल सकते हैं। जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, या फिर जैसे अनाज हो गया, उसको तोल के लेते हैं, गिन के थोड़े लेते हैं अनाज को। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं। जैसे इसमें एक और है विच यानी कौन सा, कौन सी, कौन से, ये ठीक है। और ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं और इनको आपको ध्यान में रखना है और इनको लेकर बीच में, यानी इनसे आपको सेंटेंस बनाना है। और इसमें जो नेगेटिव होगा इसका, यानी अगला सेंटेंस है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसका जो फॉर्मेशन है, यानी WH वर्ड HV प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अब यहाँ जो नॉट है, जैसे HV सब्जेक्ट नॉट, यानी तीसरे नंबर पर है, लेकिन जो WH वर्ड है इसका जो नंबर होता है वो पहला होता है। ये अपना स्थान नहीं छोड़ता, तो इसलिए जो नॉट है वो अपना आप चौथे स्थान पर खिसक जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले आ जाता है। नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में अदर्स प्लस में साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। तो इसमें जो हमारा सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव, इसमें चौथे नंबर पर आप नॉट लगाओगे, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है आपको, चाहे सब्जेक्ट कहीं भी हो, ठीक है। जैसे हमने वह खाना कब नहीं खाता है, और साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो अब सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, सिंगुलर है, तो व्हेन के लिए हमको कब लगाना पड़ेगा, क्या यानी कब के लिए व्हेन का यूज करेंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर हम HV डज का यूज करेंगे। व्हेन डज, अब सब्जेक्ट ही नॉट। अब देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और इससे पहले जो हमारा HV वाला जो नेगेटिव सेंटेंस था उसमें हमने नॉट तीसरे नंबर पर लगाया है, ठीक है। व्हेन डज ही नॉट ईट फूड, यानी वो खाना कब नहीं खाता है। जैसे वे क्रिकेट कहाँ नहीं खेलते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट पर ध्यान दो, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो उसके बाद आता हमारा कहाँ, यानी स्थान के लिए, तो सब उसके लिए आता हमारा वेयर डू दे, तो हमारा प्लूरल है तो डू का यूज करेंगे HV का। वेयर डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। यानी ऐसे सेंटेंसेस है। आप अब इसके जैसे हमने सिंपल, नेगेटिव, इंटरगेटिव, HV का इंटरगेटिव और नेगेटिव, और WH वर्ड का इंटरगेटिव और नेगेटिव, ये हमारे पूरे 6 सेंटेंस हो गए। अब आप इनको थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और इनको
10-10 सेंटेंस बनाएंगे सब में से और उनको मुझे सेंड करेंगे कॉपी को, ठीक है।